गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारे जो 3 चैप्टर हैं, जो फर्स्ट बुक का गोल्डन रेज, उसके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगला हमारा चैप्टर है वो है द टेल ऑफ बिश्नोई, बिश्नोइयों की कहानी। मैं जनरली आपको बता देता हूँ कि ये एक जो बिश्नोई संप्रदाय है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान और पंजाब में है। बिश्नोई संप्रदाय सबसे ज़्यादा राजस्थान और पंजाब में है। उन्हीं का एक ही लक्ष्य था। उनके जैसे मान लो कि जिस प्रकार से हम मान सकते हैं, उनके संप्रदाय के जो प्रधान मान सकते हैं या उनके संप्रदाय के जो गुरु मान सकते हैं, वो थे जाम्बोजी। और उन्होंने उनको बिश्नोई 20+9 इसका मतलब है बिश्नोई, उनको 29 सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? 29 सिद्धांत दिए थे। इसलिए उनको किस नाम से जाना जाता है? बिश्नोई के नाम से जाना जाता है। उनका जो महत्वपूर्ण लक्ष्य था वो ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पेड़ पौधों की रक्षा करें, प्लस जो वहाँ के जो वन्य जीव है उनकी सुरक्षा प्रदान करें। जिस प्रकार से आप जोधपुर में जो खेजड़ी गाँव है, खेजड़ी गाँव आपने जैसे मान लो विगत कक्षाओं में आपने अध्ययन किया होगा। जैसे मान लो कि हमारे जो हिंदी है जो या SST है उसमें भी ये चैप्टर्स वगैरह चलते हैं कि वहाँ पे जो आंदोलन हुआ था कि वो महाराजा अभय सिंह ने वहाँ पे जो जो किला बनाने के लिए उनको जो अधिक मात्रा में चुनने की आवश्यकता थी, इसलिए जो पत्थर जलाने के लिए उनको लकड़ियों की जरूरत पड़ी, तो वो वहाँ पे चले गए जो ये खेजड़ी गांव था वहाँ पे उन्होंने जैसे लगभग 107 के करीबन पेड़ काटे थे। और फिर वो जो अमृता देवी और उसकी 2 लड़कियाँ थी वो उसके चिपक गई थी पेड़ों पे, उनको उनके साथ काट दिया था। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लोग थे बिश्नोई संप्रदाय के, वो उसके चिपक गए थे। और फिर ये नरसंहार देखा उसने, खुद राजा को वहाँ आना पड़ा। उन्होंने ये नरसंहार देखा तो उन्होंने क्या कहा कि उनको एक ताम्र पत्र दिया था, उस पर ये उल्लेखित करके दिया था कि आज के बाद में बिश्नोई जो संप्रदाय या बिश्नोई बाहुल्य जो क्षेत्र होगा वहाँ पे पेड़ पौधों की कटाई नहीं होगी। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए गए। और उन्हीं में से जो नरसंहार हुआ था, इतने पेड़ों को काटा गया था, उन्हीं में से एक पेड़ बच गया था जो आज काफी विशालकाय है। और वहाँ प्रतिवर्ष वहाँ पे मेला होता है, उसी पेड़ के नीचे मेला होता है जो खेजड़ी का वृक्ष है। तो वहाँ पे बिश्नोई संप्रदाय है वो सबसे ज्यादा किसकी तरफ है? ज्यादा से ज्यादा मान ले वो पर्यावरण पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया उस संप्रदाय ने। जैसे पेड़ पौधों को बचाया, वन्य जीवों की उन्होंने सुरक्षा की। जैसे मान लो कि अन्य जो क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लो कि हमारे इधर वाले जो क्षेत्र मानते हैं या अन्य जो संप्रदाय के क्षेत्र है, तो उनमें ऐसा नहीं होता। लेकिन बिश्नोई संप्रदाय का जो क्षेत्र है वहाँ पे किसी भी वन्य जीव को मारने पे पूर्णतया पाबंदी होती है। वहाँ पे वन्य जीव को मारने पे पूर्णतया पाबंदी होती है। देखो अब हमारा चैप्टर देखो, द टेल ऑफ द बिश्नोई, बिश्नोइयों की कहानी। टेल होती कहानी। द टेल ऑफ बिश्नोई, बिश्नोइयों की कहानी। टेल का मतलब होता है कहानी, स्टोरी। देखो, टुडे मारवाड़ इज ए ट्री वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। टुडे आज जो मारवाड़ क्षेत्र है इज ए ट्री वो बिना पेड़ों का, वेस्ट एंड सैंड एंड रॉक्स, जिससे मिट्टी से रोक होता चट्टाने की पथरीली जमीन से भरा हुआ है। मारवाड़ को जानते हो ना? मारवाड़ देखो हमारे यहाँ पे शायद आपने विगत क्लासों में अध्ययन किया होगा, जैसे SST वगैरह, उसमें मारवाड़, मेवाड़, मेवात ये क्षेत्र आते हैं। जैसे मान लो कि मेवाड़ में आएंगे तो हम जाएंगे चित्तौड़गढ़, जो उदयपुर, राजसमंद उनकी तरफ। लेकिन मारवाड़ आएगा जो ये हम जैसे मान लो कि नागौर है, नागौर के बाद में जैसे मान लो जोधपुर है, जोधपुर पाली है, ये जो आसपास के जो सभी क्षेत्र है वो किस में आते हैं? मारवाड़ में आते हैं। टुडे मारवाड़ इज ए ट्री वेस्ट ऑफ द सैंड एंड रॉक्स। आज मारवाड़ है बिना पेड़ों का बन रहा है और एक बेकार मिट्टी का और इसका पथरीली चट्टानों का। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर द थ्रोनी स्ट्रक। थ्रोनी होता है कांटेदार, थ्रोनी होता है कांटेदार, थ्रोनी होता है कांटेदार, थ्रोनी होता है कांटेदार। फ्रूट्स होता है झाड़ियां। आज केवल वहां पे उगती है तो वो केवल क्या होती है? कांटेदार झाड़ियां होती है, उसके अलावा वहां पे कुछ भी नहीं होता है। ए फ्यू टुफ्ट होता है भूसे और शॉर्ट रफ ग्रास।
रख होता बेकार, बेकार घास के गुच्छे उगते हैं। एंड ओकेजनल स्टंट बेर और बबुल ट्रीज, और स्टंट होता आधे उगे, बेर के पेड़ उगते हैं तथा बेर के पेड़ उगते हैं तथा बबुल ट्री और बबुल का पेड़ उगता है, ये वहां पे सबसे ज्यादा पेड़ होते हैं। बट इनक्रेडिबली यू कैन, इनक्रेडिबली होता है असामान्य रूप से, यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट, इस रेगिस्तान में, कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज, कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विद ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोवन हेदरी ट्री। ग्रोवन होता है कुंज, ग्रोव्स होता है कुंज। लेकिन आप कई स्थानों में क्या देख सकते हो, खेजड़ी के पेड़ों के कुंज देख सकते हो। कुंज होता है एक ही जगह बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होना, एक ही जगह बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हो तो उनको क्या बोला जाता है, ग्रोव बोला जाता है, कुंज। आप क्या देख सकते हो, खेजड़ी के पेड़ों के गुच्छे देख सकते हो, अर्थात एक ही जगह बहुतायत में आपको खेजड़ी मिल सकती है। The cousin of the bubble is the clip wrex. The cousin of the bubble, bubble का जो cousin है कौन, clip wrex, clip wrex खेजड़ी को बोला गया है। The tree that fulfill all wishes, fulfill होता है परिपूर्ण करना, all wishes होता है सभी कामनाएं, सभी कामनाओं को क्या करता है, पूर्ण करता है, कौन, clip wrex। clip wrex किसको बोला गया है, खेजड़ी को बोला गया है। A full grown camel can enjoy a midday siesta, मिडे सिस्टा का मतलब होता है आराम करना, दोपहर में आराम करते हैं उसको मिडे सिस्टा होता है। एक पूर्णतया विकसित जो केमल है, ऊंट है, वो दोपहर में वहां पे आराम करता है। इन इट शेड, शेड होती है छाया, इसकी छाया में, जो खेजड़ी की छाया होती है उसमें क्या करता है, ऊंट आराम करता है। इट्स फॉइलेज, फॉइलेज होता पत्तियां, नरिशेज गोट, इसकी जो पत्तियां होती है वो पोषण देती है किसको, गोट को, सीप को, केटल को, गोट के दूध को। इसकी जो पत्तियां होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं, वो क्या है, उससे नरिशमेंट मिलता है, अर्थात उनको पोषण मिलता है। कौन, किस जानवरों को, हमारे बकरी है, भेड़ है या मवेशी है या ऊंट है, इनको पोषण मिलता है। इट्स फोड, फोड एफओडीएस पीओडीएस, फोड्स का मतलब होती है फलियां, फली, फोड्स होती है फली। कैन बी मेड इनटू डिलीशियस करी, डिलीशियस होता स्वादिष्ट, करी होता सब्जी, अरे इसकी कड़ी होती है उससे क्या बनाते हैं, स्वादिष्ट सब्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सांगरी बोलते हैं। इसकी कड़ी होती है ना, उससे क्या बनाते हैं, सब डिलीशियस करी मतलब स्वादिष्ट सब्जी बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे इसकी फली को क्या बोलते हैं, सांगरी बोलते हैं। एंड इट्स थ्रॉन्स, थ्रॉन्स होता है, पहले आपका थ्रॉन्स होता है, देखो थ्रॉन, कांटा, इसके जो कांटे होते हैं, गार्ड, गार्ड होता है रक्षा करना, था फार्मर्स विल अगेंस्ट मैरिडिंग एनिमल्स, मैरिडिंग होता है आवारा, एनिमल्स होते हैं जानवर, और इसके जो कांटे होते हैं अर्थात जिसको हम छड़ी बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, जो किसानों के खेत हैं उनकी आवारा पशुओं से सुरक्षा करते हैं। जैसे जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना बाढ़ वगैरह करते हैं, तो बाढ़ वगैरह कर दी जाती है, तो इसके कांटे क्या करते हैं, जो किसानों के जो खेत हैं उनकी जो आवारा पशु है उनसे क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। Once upon a time, एक बार की बात है, the desert of the Marwar has not been yet conquered the vast territory of which is old Sway today. Once upon a time, एक बार की बात है, the desert of Marwar, मारवाड़ का जो रेगिस्तान है, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, DESERT, ये बात ध्यान में रखना, डेजर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, ये नाउन आ रखी है, डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान। जो मारवाड़ जो डेजर्ट है नॉट येट कंकर्ड, कंकर्ड होता है जीतना, द वास्ट टेरिटरी, टेरिटरी होता क्षेत्र, इस विस्तृत क्षेत्र को नहीं जीता था, ओवर विच इज होल्ड स्वे टुडे, जो आज नियंत्रण, स्वे का मतलब होता है SWAY, SWAY, स्वे का मतलब होता है नियंत्रण, स्वे का मतलब होता है नियंत्रण, नियंत्रण होना। Even though the climate was the same as its today, आज जैसी क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट होती है जलवायु, वैसे ही कई सालों पहले थी। The land was covered, the land was covered, जमीन थी, लैंड होती है जमीन या भूमि, was covered, covered होता है ढकी हुई थी, by thousand upon thousand of खेजड़ी trees, कितने हजारों की संख्या में जो खेजड़ी के पेड़ थे उनसे ढकी हुई थी, वहां की जो लैंड थी, भूमि थी,
काले हिरण, चिंकारा नीलगाय, इसको रोज वगैरह हम बोलते हैं, नीलगाय, चिंकारा, काले हिरण और बारहसिंगाओं का ये क्या था, घर था। On this bounty होते विलुप्त था, lived in the tribal भील, ट्रिबल होता जनजाति भील, जानते हो आदिवासी जो होते हैं भील, वहां पे जनजाति जो भील रहते थे या आदिवासी भील रहते थे। About 3000 years ago, लगभग कितने 3000 साल पहले, hordes और cattle keepers, hordes होता है बड़ी संख्या में, cattle keeper बड़ी संख्या में जो जानवर रखने वाले, began to pour, प्योर होता है ना, to pure, देखो PUR, ये यहाँ पे फ्रेज बन रही है तब इसका अर्थ हो रहा है आना, लेकिन यदि आपसे ऐसे पूछे प्योर का अर्थ क्या होता है, PUR, प्योर का मतलब होता है उड़ेलना, लेकिन यहाँ पे टू प्योर आई फ्रेज बन रही है, तो आप यहाँ पे इसका क्या अर्थ लगाओगे, आना। Hordes of the cattle keepers began to pour into India from the west and central Asia. पश्चिमी तथा जो मध्य एशिया से जो लोग हैं इंडिया में आने लगे थे। कौन आने लग रहे थे? जो कैटल कीपर्स थे, जो मतलब मवेशी रखते थे, वो आने लगे थे। Some of them settled into मारवाड़, स्प्रेड होता बिखर जाना, फैल जाना, कई मारवाड़ में फैल गए थे। The Wales resist मतलब प्रतिरोध करना, resist का मतलब होता प्रतिरोध करना। Their encouragement मतलब होता है अतिक्रमण, तो जो वहां पे जो भील रह रहे थे, उन्होंने क्या किया था, इस अतिक्रमण का विरोध किया था या प्रतिरोध किया था। But the invaders होता आक्रमणकारी, but the invaders had horses and superior weapons, जो आक्रमणकारी थे उनके पास घोड़े थे, सुपीरियर weapons होता अत्याधुनिक हथियार, लेकिन उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। And pretty soon they took care of the whale, उन्होंने व्हेलों को भी कब्जे में ले लिया था। In any case the land appeared boundless, जो भूमि थी वो boundless असीमित हो गई। And the whales retreated होता पीछे हट जाना, व्हेल पीछे हट गए, retreat toward the Aravallis, व्हेल क्या कर गए थे, अरावली पहाड़ियों की तरफ आ गए थे। The population of the Marwar was on the increase, और इस कारण वहां पे जो लोग आके रहने लगे थे, जो कैटल कीपर्स थे, इसके कारण वहां पे क्या हो गई थी, जो पॉपुलेशन थी मारवाड़ की वो बढ़ने लगी थी। बट एज सेंचुरी पास, और शताब्दी गुजर गई, द लार्ज हर्ड्स ऑफ द कैटल बिगन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, लार्ज हर्ड्स ऑफ द कैटल, बड़ी संख्या में जो कैटल आ रही थी, मवेशी आ रही थी, बिगन टू अफेक्ट, वो प्रभाव डालने लगे थे, वेजिटेशन होती वनस्पति पे प्रभाव डालने लगे थे। क्योंकि जहां पे जैसे मान लो कि ये कैटल वगैरह नहीं फिरते हैं, नहीं करते हैं, तो वहां पे क्या है, जैसे मान लो वेजिटेशन होता है, इतनी उगती है, तो वो जैसे मान लो उनको जैसे पानी वगैरह मिलता है तो काफी बढ़ती कर लेती, लेकिन वहां पे यदि जानवर फिरते रहे तो क्या हो जाता है, वो उनको वही छोटी को ही क्या कर देते हैं, वेजिटेशन को नष्ट कर देते हैं, आधा खा जाते हैं। द सीडलिंग एंड सैपलिंग, सीडलिंग होता उगते हुए पौधे होते हैं ना, उगते हुए, एंड सैपलिंग होता छोटा पौधा। वर गेज डाउन होता चढ़ लिए जाते थे, जैसे पौधा या तो जैसे मान लो बीज निकल रहा है, या जैसे मान लो कि पौधा है जैसे थोड़ा छोटा हो तो उसको उगते ही, या जैसे मान लो थोड़ा बड़ा होते ही उसको चढ़ लिया जाता है, ताकि जो जानवर है वो खा जाते थे। एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, उनके वृद्धि होने की बहुत ही कम चांस थे, वो कहते हैं। इन्वेडर्स एंड द ट्रिबल्स विल फाउंड लेस एंड लेस सस्टेन देमसेल्व्स, जो ट्रिबल भील थे, आदिवासी जो भील थे तथा इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे, वो कम से कम इसको सस्टेन कर रहे थे, सस्टेन का मतलब होता पोषित कर रहे थे। Finally, the 13th century AD, 13वीं शताब्दी में फाइनल कंक्लूजन होता जीत ऑफ द वेल्स बाय द राठौड़ ऑफ कन्नौज के राठौड़ों की भीलों पे क्या हो गई थी, विजय हो गई थी। द राजपूत नाउ रूल्ड द होल मारवाड़, अब राजपूतों का जो मारवाड़ पे किसका शासन आ गया था, राजपूतों का शासन आ गया था। इन द ईयर 1451 AD, 1415 ईस्वी में, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राव जोधा जी का जो शासन था, ऑन द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग, जो राठौड़ थे उनमें सबसे बहादुर राजा था। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर, पीपासर एक गांव था जिसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, चाइल्ड होता बच्चा,
एक असाधारण बच्चे का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उस टाइम में 1451 में जो राठौड़ वंशज का सबसे महान जो शासक था कौन, जोधा जी, उसका वहां पे शासक था वो वहां का। और उसी समय पिपासर गांव में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ था। His father was the headman ठाकुर लॉल, उसके पिता का नाम क्या था, ठाकुर लॉल था। एंड his mother was, ये इसमें देखो हर स्टूडेंट करेक्शन कर लेना, ये हंसा देवी नहीं है, हंसा देवी है, HANSA हंसा। और उसकी माता का नाम क्या था, हंसा देवी था। पिता का नाम था ठाकुर लॉल, वो विलेज के हेडमैन थे, गांव के मुखिया थे उसके पिता। The boy was called चंबाजी, और उस लड़के को किसके नाम से जाना गया, चंबाजी के नाम से जाना गया। As a little boy, एक छोटा सा लड़का, he was given to task of looking, उस बच्चे को टास्क होता कार्य, TASK, टास्क का मतलब होता है कार्य। उस बच्चे को एक कार्य दिया गया था, क्या कार्य दिया गया था, after his father's large herds of cattle and sheep, और looking after his father's large herds of cattle and sheep, उसके पिताजी के पास बड़ी संख्या में जो केटल मवेशी थे तथा जो भेड़ थी उनकी देखभाल करने का कार्य दिया गया था, अर्थात उनको चराने का कार्य दिया गया था। किसको दिया गया था, जम्बाजी को दिया गया था। It was great fun to take the animals out grazing, वहां पे जानवरों को चराना बहुत ही आनंददायक था। Lying in the shade of a खेजड़ी tree, खेजड़ी की जो छाया थी उसमें सोए रहना। एंड वाच द हट्स ऑफ द ब्लैक गोट, काले जो हिरण है उनको देखना। चंबाजी वाज हेजिनेटेड, हेजिनेटेड होता ललचाना, आकर्षित होना, सम्मोहित होना। बाय द लेक, LITH, लेक का मतलब होता शाम से चलना, LITH। ग्रास ऑफ द 1000 एंटेलोप, जो 1000 एंटेलोप थे, हजारों की संख्या में जो 12 चिंगा थे, वो शान से चलते थे। तो वो क्या करते थे, जम्बाजी को सम्मोहित करते थे या आकर्षित करते थे या उनको ललचाते थे। एंड थॉट बिकॉज़ सोचा दैट देयर वाज ए नो साइट मोर enthralling, enthralling होता सुंदर, वहां पे साइट होता दृश्य, SITH, का मतलब होता है वहां पे ऐसा कोई दृश्य नहीं था जितना सुंदर ये दृश्य था। देन ए फाइट बिटवीन ए टू वेल ग्रोवन स्टेक, स्टेक होता नर हिरण, जो नर हिरण थे वो दो नर हिरणों की लड़ाई होती थी, उससे ज्यादा आकर्षित या सुंदर दृश्य कोई भी नहीं था। When जम्बाजी was 25 years old, जब जम्बाजी कितने साल के थे, 25 years old, 25 साल के थे, ए ग्रेट डिसेस्टर, डिसेस्टर का मतलब होता आपदा, विपत्ति। एक जब वो 25 साल के थे तो एक विपत्ति आई। ए ग्रेट डिसेस्टर ओवरटुक द होल रीजन, तो पूरे संपूर्ण क्षेत्र में क्या एक विपत्ति आ गई। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, तो क्या थी, वर्षा की बहुत ही कम मात्रा, दैट यूज्ड टू कम रेगुलरली चीज अवॉइड हो गया, जो धीरे धीरे क्या होती थी, पहले तो कम हुई, धीरे धीरे क्या होती गई, बंद हो गई थी, वर्षा होना बंद हो गया था। The worst suffers were the cattle, और सबसे ज्यादा पीड़ित हुए वो कौन थे, cattle थे, मवेशी थे। In the first year of the drought, अकाल, DROUGHT, drought का मतलब होता है अकाल। अकाल के पहले साल they could eat the bajra stored in the houses, STRAW, स्ट्रो होता चारा। पहले साल तो मवेशियों ने क्या खाया, बाजरे का जो चारा स्टोर किया हुआ था उनको खाया, मवेशियों को डाल दिया था वो चारा। The second year was very bad, लेकिन दूसरा साल बहुत बुरा था। There was not a blade of grass, blade होती है पत्ती, grass घास की एक भी पत्ती नहीं थी, left standing anywhere, कहीं पे भी घास की एक पत्ती नहीं बची हुई थी। People had होता काटना, at any trees, people लोग थे वो किसी पेड़ को काटते हैं, they could find and feed the animals on the
लीव्स, और वो क्या करते हैं जानवरों को उनकी पत्तियां खिला देते हैं। बट इवन सो देयर वाज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, तब अंत में जो जानवरों के लिए पर्याप्त चारा नहीं बचा था। ऑल द ड्रॉप कंटिन्यूड फॉर द 8 कंसेक्यूटिव ईयर, कंसेक्यूटिव होता है लगातार, वो जो वहां पे ग्रोथ पड़ा था, अकाल पड़ा था, वो लगातार 8 साल पड़ा था। कितने साल? 8 साल बारिश नहीं हुई थी। द पीपल had the last bit of the foliage from all the trees, foliage होता है छाल, प्रत्येक पेड़ की छाल उतारनी थी। 8 साल में लगातार जो लोग हैं वो प्रत्येक पेड़ की क्या करती थी? छाल उतारती थी। which finally began to dry up, which finally, और अंततः वो क्या करने लगे थे? सूख गए थे। अंततः वो क्या करने लगे थे? सूख गए थे। When the storage grain was exhausted होता समाप्त होता ना, people ate khejdi pods, जब जो इकट्ठा किया हुआ अनाज था वो समाप्त हो गया था, लोग क्या खाने लगे थे? खेजड़ी के पोड्स खाने लगे। पोड्स देखो पीओडी है, पोड्स का मतलब होता है फली, जिसको हम सांगरी बोलते हैं, लोग वो खाने लगे जब अनाज समाप्त, क्योंकि क्या होता है कंजुगेटिव 8 इयर्स, लगातार 8 साल अकाल पड़ा था, तो इसका मतलब जो ग्रेन था, अनाज था, वो तो समाप्त होने वाला ही था। भाई आएगा कहां से? तो लोग क्या, जब ये जो अनाज उनके पास समाप्त हो गया तो लोग क्या खाने लगे थे? जो ये सांगरी बोल सकते हैं या जो खेजड़ी की जो फली होती थी उसको खाने लगे थे। एंड द कलर ऑफ द ड्राइड बेर सीड, ड्राइड होता सूखे, बेर सीड दी जो ये बेर होते हैं जिसको उसके जैसे ऊपर से हम खा लेते हैं छिलके वगैरह, और जो अंदर जो उनका जो बीज निकलता है उसको पीस कर खाने लगे थे लोग। When they who was exhausted, जब ये भी समाप्त हो गया था, they tore the bark of the sangri tree, they tore the bark होती है बी के हाथ पे, bark होता है छाल, TORE, तोड़ मतलब उतारना है, फाड़ना। जो खेजड़ी के ऊपर जो तना होता है ना, खेजड़ी का जो तना होता है उस पे जो छाल होती है ना, लोग उसको उतार के खाने लग रहे थे। एंड पाउडर एंड कुक्ड, उसका पाउडर बनाया, ये छाल उतारी उसका पाउडर बनाया और उसको पका के खाया, ये समस्या आ गई थी। दे हंटेड एवरीवन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बुक्स, स्टार्विंग होता भूखे मरते हुए जो काले हिरण थे उनको उन्होंने मार के खा लिया था। एंड फाइनली दे अबंडोनेटेड का मतलब होता है छोड़ देना, और होप होती है आशाएं, सभी आशाओं को छोड़ दिया था। एंड मिग्रेटेड इन मासिक होता बड़ी मात्रा में, मिग्रेटेड होता प्रवास कर जाना, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाना। तो जब उनकी सभी आशाएं टूट गई थी तो लोगों ने क्या सोचा, अब कुछ नहीं होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले गए थे। 10,000 of cattle perished on the way, पेरिश का होता है नष्ट हो जाना, मर जाना। उनमें से लगभग 10,000 जो जानवर थे, मवेशी थे, वो क्या थे, रास्ते में ही मर गए थे। By now the whole country was barren, barren का मतलब होता बंजर, जो पूरी कंट्री थी वो क्या बन गई थी, बंजर बन गई थी। There was not a tree in sight for the miles together, कई मीलों दूर तक उनको एक पेड़ का भी दर्शन नहीं होता था। ऐसा हो गया था क्यों, लगातार 8 साल जो अकाल पड़ा था, लोग क्या किया, पहले तो उनकी जो ऊपर जो पत्तियां वगैरह थी वो काट के अपने पशुओं को खिला दी, और फिर जब उनके जो बीज वगैरह जो फली वगैरह थी वो आपने खा ली, और जब अंत में सब कुछ फिनिश हो गया तो उन्होंने क्या किया था, जो खेजड़ी जो ट्री है उसकी जो बारक थी, छाल थी, उसको उतार के उसका पाउडर बना के उसको पका के उसको भी खा गया था। इसलिए वहां पे जो भूमि थी वो लगभग बंजर हो गई थी, कई मीलों दूर तक उनको एक एक पेड़ का दर्शन नहीं होता था। नोरे सिंगल काऊ और एक ब्लैक, ना ही एक कोई गाय दिखाई देती थी, ना ही कोई एक काला हिरण दिखाई देता था। The only people to hold were the big landlord like Jambaji's father were the huge storage of Badra that somehow lasted through the difficult times. The only people to hold a very big landlord, एक बड़ा जमींदार था, कौन था, like Jambaji's father, जम्बाजी के पिता की तरह, with huge storage of Badra, बादरा का काफी बड़ा संग्रह था। That somehow lasted through the difficult times, जो मुश्किल समय तक चला था। जम्बाजी was much affected by this drought, drought होता है पहले आ चुका अकाल,
जम्बाजी इस अकाल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। मे वर द नाइट ही स्पेंड इन वेकफुलनेस, और वो क्या है जम्बाजी रातें था वो एकदम जागता बिना नींद लिए गुजारता था, क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था। बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सा रंग हिम, उसने अपने चारों तरफ जो पीड़ा देखी थी उसके कारण वो बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया था। द डाइंग कैटल, मरते हुए मवेशी, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे मरते हुए बच्चे, दे हंटेड हिम डे एंड नाइट, ये बातें उसको दिन और रात मार रही थी। मतलब जब जम्बाजी ने चारों तरफ क्या देखा, भूखे मरते हुए जानवर, मवेशी को मरते हुए देखा था, भूखे मरते हुए बच्चों को देखा था, तो ये बातें थी वो उसके मन को कचोट रही थी, अर्थात उसको दिन रात मार रही थी। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, द एज ऑफ 34 मतलब 34 साल की उम्र में, ही हैड ए विजन, उसको एक दृश्य हुआ। ही सा मैन इंटॉक्सिकेटेड विथ हिज ओन पावर, इंटॉक्सिकेटेड होता नशे में होना, विथ हिज ओन पावर, अपनी ताकत के नशे में था। डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, डिस्ट्रॉइंग नष्ट हो रहा था, द वर्ल्ड अराउंड हिम, संसार उसके चारों तरफ नष्ट हो रहा था। जम्बाजी ने देखा एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, उसने इसको चेंज करने का निश्चय किया, क्योंकि चारों तरफ से संसार नष्ट हो रहा था, और उसने ये किया कि मैं इसको चेंज करूंगा, इसको परिवर्तित करूंगा। इफ लाइफ वाज टू फ्लोरिश अगेन टू इन दिस डिसोलेट लैंड, डिसोलेट होता सुनी हुई, लैंड होती भूमि, फ्लोरिश होता पनपना, इस भूमि में दोबारा अपनी जो जिंदगी थी वो दोबारा पनपेगी। जम्बाजी ने इसको सोचा कि यहाँ पे सब कुछ नष्ट हो चुका है और मैं ऐसा करूंगा जिससे लाइफ है दोबारा क्या हो सके, फ्लोरिश हो सके, पनप सके, फल फूल सके। जम्बाजी सादा मैन वुड हैव टू लिव इन द डिफरेंट वे, जम्बाजी ने देखा लोग अलग अलग तरीकों से रहते हैं, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेंट्स एंड बिलीफ, टेनेंट्स होता सिद्धांत, बिलीफ होता धर्म या विश्वास, अलग अलग धर्मों और विश्वास के जो या नीतियों के सिद्धांतों के लोग रहते हैं। जम्बाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय द अबंडोनेंस ऑफ खेजड़ी, जम्बाजी ने ये सोचा कि एक बार जो पूरी भूमि है, पूरी पृथ्वी है, वो क्या है खेजड़ी के जो पेड़ों से दोबारा हरी भरी हो जाए। बेयर केयर एंड सांगरिकी, बेयर केयर ये सांगरी के पेड़ों से, ही वांटेड वो चाहता था हर्ट्स ऑफ द ब्लैक बुक फ्लोरिक अगेन, फ्लोरिक होता प्रसन्नता से खेलना, फ्लोरिक होता है प्रसन्नता से खेलना, फ्लोरिक का मतलब होता है प्रसन्नता से खेलना। वो क्या करें, जो ये ब्लैक बुक है वो प्रसन्नता से खेले। एंड ही वांटेड मैन टू वर्क फॉर दिस, वो चाहता था लोग इसके लिए कार्य करें। जम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, जम्बाजी ने इसको प्राप्त करने का तरीका देखा। एंड ही बिगन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485, और 1485 में वो अपने मैसेज होता संदेश या अपने ज्ञान लोगों को देने लगा था। हिज मैसेज इंक्लूड 29 बेसिक टेनेंट्स, और उसके जो मैसेज थे संदेश उसमें लगभग कितने थे, 29 सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत थे 29, 29 इसलिए उनको बिश्नोई बोला गया है। कितने थे, 29 सिद्धांत, 20 प्लस नोई, 20 प्लस नोई मतलब 20 प्लस 9 बिश्नोई। एंड टू मेजर कमांडमेंट्स वर, उसमें दो मुख्य आदेश थे, वर प्रोहिबिटेड अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्रीज और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल्स। उसमें सबसे ज्यादा निषेध किस पे था, एक तो हरे भरे पेड़ों को कोई नहीं काट सकता और एक किसी भी जानवर को कोई नहीं मार सकता, ये दो प्रतिबंध लगाए थे। जम्बाजी मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी होता है मानवता, और जम्बाजी का जो ये मानवता का जो संदेश था, एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, और सभी जो जीवित वस्तुओं के लिए जो आदर था, वाज ईगरली एक्सेप्टेड, वो सभी ने स्वीकार किया था। हिज टीचिंग, उस टीचिंग होती है शिक्षाएं, प्रोम्प्टेड होता उत्साहित करना, दैट इनहेबिटेंट्स होता निवासी, जो उनकी शिक्षाएं थी वो वहां के सभी निवासियों को उत्साहित किया था 100 ऑफ विलेजेस टू रीग्रोथ द अर्थ विद द ग्रीन कवर, और इससे बहुत ज्यादा लोग हैं वो प्रभावित हुए और उन्होंने क्या किया था, जो पेड़ जो भूमि थी उसको दोबारा रीग्रोथ कर दिया था, उसको दोबारा हरी भरी कर दिया था, अर्थात उस पर बहुत ज्यादा पेड़ लगा दिए।